Hello everyone. We are going to start class 6th NCERT History Chapter 1 Introduction What Where How and When। तो सिर्फ इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें राशिदा की बात आती है। राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी हेडलाइन 100 ईयर्स अगो पर जाती है, जिसे देखकर राशिदा सोचती है किसी को 100 साल पहले की इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अगर हमें यस्टरडे मतलब बीते हुए कल का जानना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर का जानने के लिए हम किसी से भी पूछ सकते हैं जिसे कुछ याद हो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब बहुत समय पहले की बात हमें जाननी हो। तो इस चैप्टर में हम यही देखने जा रहे हैं कि हम बहुत समय पहले की बात कैसे जान सकते हैं। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। कुछ बातें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में वो रहते थे। इसके अलावा हम हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे, कैसी स्टोरीज वो सुनते थे, कैसे प्लेज वो देखते थे, मतलब जो नाटक होते हैं वो कैसे नाटक देखते थे, और कैसे सॉन्ग्स को आपस में गुनगुनाते थे, गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग पहले रहते कहाँ थे। लोग रिवर नर्मदा उसके बैंक्स पर लगभग लाखों साल तक रहे हैं। और जो पहले के लोग थे ना, वो स्किल्ड थे, मतलब जो अपना खाना खुद ही इकट्ठा करने में सक्षम थे। उन्हें अपने नज़दीक के फॉरेस्ट की, प्लांट्स की वास्ट वेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और वो उन्हीं फॉरेस्ट से रूट्स, फ्रूट्स और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस अपने खाने के लिए ले लेते थे। साथ ही एनिमल्स को भी हंट करते थे। सुलेमान और किर्थर हिल्स, ये सुलेमान और किर्थर हिल्स पर ही कुछ एरिया ऐसे लोकेटेड है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले करीब 8000 साल पहले वीट और बार्ले की खेती की थी। और सुलेमान और किर्थर हिल्स इधर ही लोगों ने एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जैसे शीप गोट और कैटल्स, जो दूसरी कैटल्स होती थी उनको रियर करते थे और विलेजेस में रहते थे। गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है। इस मैप में आपको सब मिल जाएगा, गारो हिल्स भी, विंध्यास भी, सुलेमान, किर्थर हिल्स भी, नर्मदा रिवर भी। तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में जो है, इधर कुछ एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। और जो राइस थे वो सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में उगाए गए थे। रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती है जो कि मिलकर एक बड़ी नदी में बहती है। लगभग 4700 ईयर्स पहले कुछ सिटीज, अर्लियर सिटीज भी थे, जो वो सबसे पहले इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर, मतलब तटों पर ही फ्लोरिश हुए थे, मतलब बसे थे। और उसके करीब 2500 ईयर्स के बाद सिटीज गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर बसने लगे, और सी कोस्ट के अलोंग भी। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास एक नदी है, सोन नदी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये। और सबसे जो मतलब एंशियंट टाइम था ना, तो एरिया जो था रिवर गंगा के पास के साउथ में, उसे मगध कहा जाता था, जो आज की डेट में बिहार में लाई करता है। मगध के रूलर्स बहुत पावरफुल थे और इन्होंने काफी बड़े बड़े किंगडम सेटअप किए थे। जैसे हम हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य के जो अपोनेंट थे धनानंद, वो भी मगध के ही रूलर थे, काफी पावरफुल रूलर थे। किंगडम्स कंट्री की दूसरी पार्ट में भी थी पुराने टाइम में। अब ये पूरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपको ट्रैवलिंग के बारे में बताया हुआ है। लगातार लोग एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल किया करते थे। हिल्स और हाई माउंटेन्स, जिसमें हिमालयस भी आ जाते हैं, डेजर्ट्स, रिवर्स और सीज भी होते थे, वो जर्नी को काफ़ी मुश्किल बना देते थे, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल तो नहीं बना पाए। इसलिए कभी कभी लोग लिवलीहुड की तलाश में, तो कभी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड और ड्रॉट से बचने के लिए ट्रैवलिंग किया करते थे। कभी कभी लोग आर्मीज भी दूसरे के लैंड पे मार्च करती थी उसको जीतने के लिए, कंकर करने के लिए। इसके अलावा मर्चेंट्स कारावां में या शिप्स में ट्रैवल करते थे ट्रेड के पर्पज से, वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह में। रिलीजियस टीचर्स भी विलेज से विलेज, टाउन टू टाउन स्टॉप स्टॉप करते थे, मतलब ठहरते थे और इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस देते चलते थे। तो फिलहाल लास्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद एडवेंचर के कारण ट्रैवल कर दिया करते थे, ताकि वो नए और एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढ सके। इन सभी ट्रैवलिंग से कारण लोगों में काफ़ी आइडियाज शेयर हुए। हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर्स का काम करते हैं।
और इनको ये जो हिल्स माउंटेन्स और सीज है इनको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बड़े बड़े माउंटेन्स को क्रॉस करके और सीज को क्रॉस करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाते थे, क्योंकि लोग जो बाहर से आते थे इन फ्रंटियर्स के सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाते थे और इधर ही बस जाते थे। इन सभी मूवमेंट्स के कारण हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस का काफ़ी एनरिचमेंट हुआ, उनके ट्रेडिशंस हमारे ट्रेडिशन में भी काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए। लोगों ने समय के साथ स्टोन कार्विंग, म्यूजिक कंपोजिंग और कुकिंग के भी कई नए तरीके सीखे सैकड़ों सालों तक। नेम्स ऑफ द लैंड, दो नाम जो हमारे कंट्री के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो है इंडिया और भारत। जो ये वर्ड इंडिया है ये संस्कृत के वर्ड सिंधु से आता है। सिंधु संस्कृत में इंडस रिवर को कहा जाता है। और ईरानियंस और ग्रीक्स जो हमारे कंट्री की तरफ आए थे नॉर्थ वेस्ट से लगभग 2500 साल पहले, वो इंडस से फेमिलियर थे, तो उन्होंने इंडस रिवर को ही हिंदोस या इंदोस कहकर बुलाया और जो लैंड इस रिवर के ईस्ट में लाया करता था वो इंडिया कहलाया। और ये जो नाम भारत है ना, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड कुछ लोगों का एक ग्रुप था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ऋग्वेद सबसे पुरानी लगभग डेटेड स्क्रिप्चर है, 3500 साल पुरानी। बाद में यही नाम भारत हमारे कंट्री के लिए यूज होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, अब ये जो आगे का है ना इसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। पास्ट के बारे में काफ़ी जानने के तरीके होते थे। एक तो तरीका था कि हम जो पास्ट में लिखी गई बुक्स थी उनको ढूंढ कर पढ़े, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें मैन्युअली हाथ से ही लिखा गया है। और ये लैटिन वर्ड मेन्यू से आता है जिसका मतलब है हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट स्पेशली रिटन बुक्स होती थी जिन्हें पाम लीफ पर लिखा जाता था या फिर भोजपत्र पे। जो एक हिमालय है, हिमालय में एक ट्री पाया जाता है बर्च ट्री, उसकी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क पर भी लिखा जाता था। ये भी स्पेशल टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट ही है। ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई गई है एक। टाइम जैसे जैसे बीतता गया काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स को तो इंसेक्ट्स खा गए, कुछों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन जो बच गई उन्हें आज भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती थी, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। जो एंशियंट किंग्स थे उनकी लाइफ्स के बारे में भी, मेडिसिन और साइंस के बारे में भी। इसके अलावा एपिक्स, पोएम्स और प्लेस भी इनमें ही मिल जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी। काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी गई है, तो कई मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राकृत में भी मिलती है और कई तमिल में। प्राकृत जो थी वो लैंग्वेज थी जो कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म की ज़्यादातर जो एंशियंट नॉलेज है वो प्राकृत में ही मिलती है आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भी। हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स तो या तो बर्च ट्री की स्पेशली प्रिपेयर्ड बाग पर लिखी जाती थी या पाम लीफ पर, लेकिन इंस्क्रिप्शंस जो होती है थोड़ी रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे राइटिंग्स होती है, जैसे स्टोन पे लिख दी हो या मेटल पे लिख दी हो। कई बार किंग्स जो है ना वो अपने ऑर्डर्स को इस तरह से इंस्क्राइब करा देते थे ताकि लोग उनको देख सके, फिर पढ़ के उनको ऑबे भी करें। दूसरी तरह की भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है जहाँ पर लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है अपने कामों को। ज़्यादातर किंग्स और क्वींस ही अपने काम को रिकॉर्ड करते थे। फॉर एग्जाम्पल्स किंग्स अपनी विक्ट्रीज का जो बैटल्स में जीतते थे उनकी इस तरह से इंस्क्रिप्शंस करवा देते थे ताकि लोग उन्हें पढ़े भी, रिकॉर्ड रखने के लिए भी है ये एग्जाम्पल है ये भी इंस्क्रिप्शन का। और भी कई चीज़ें थी जो कि पास्ट में बनाकर और भी कुछ चीज़ें थी जो कि पास्ट में बनाकर यूज़ की जाती थी, और जो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट उन बिल्डिंग्स के रिमेन्स को स्टडी करते हैं जो कि स्टोन या ब्रिक की बनी हुई होती है। पेंटिंग्स और स्कल्पचर को भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो ढूंढकर अर्थ को डिग भी करते हैं, मतलब खोदते भी है, ताकि उन्हें टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स मिल सके। फिर बाद में उनको स्टडी करेंगे जिससे एंशियंट टाइम के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो टूल्स, वेपन्स वगैरह होते थे इनमें से काफ़ी ऑब्जेक्ट्स तो स्टोन के बने होते थे, तो कुछ बोन या बेक्ड क्ले और मेटल के भी बने होते थे। ऑब्जेक्ट्स जो कि थोड़े हार्ड होते थे, इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम। जो थोड़े हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे जो टूटे ना, इस तरह के जो होते हैं वो थोड़ा लंबे समय तक चल जाते हैं। ये आपको एंशियंट ऑब्जेक्ट्स ही दिखाए हुए, ये पोर्ट्स वगैरह जो मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स या फिशेस की बोन्स भी ढूंढते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि लोग एंशियंट टाइम में खाते क्या थे। प्लांट्स रिमेन्स जो होते हैं ना वो काफ़ी रेयरली सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर वो जल जाते हैं
तो वो चेयर्ड फॉर्म मतलब राख की फॉर्म में सर्वाइव कर जाते हैं। इनको भी स्टडी कर सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो कि स्टडी करते हैं पास्ट को। हिस्टोरियंस जो भी इंफॉर्मेशन उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह से मिलती है या कहीं और से भी मिलती है उसे सोर्स कह के बुलाते हैं। इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट्स कई जगह से मिल सकती है उन्हें सोर्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनको ज़रूरत है। एक बार सोर्स जब मिल जाती है तो पास्ट के बारे में पढ़ना काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है, क्योंकि एक सोर्स मिल गई तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो अपने आप पास्ट थोड़ा बना भी सकते हैं। समझने में काफ़ी ईजी हो जाता है कुछ क्लू मिल जाए तो उन्हें। इसलिए हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो कि सोर्सेज को क्लूज की तरह यूज करके पास्ट को ढूंढते हैं। ये ना वन पास्ट और मैनी, ये कुछ समझने की बात है। जैसे हमारी ये जो बुक है ना हिस्ट्री की, इसका नाम भी आर पास्ट है। पास्ट नहीं है, पास्ट है, ये एस भी आ जाता है इसमें। तो हमने पास्ट वर्ड प्लूरल में इसलिए यूज किया है ताकि हमारी नज़र एक फैक्ट की तरफ जा सके कि जो पास्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ होती होगी वो किंग और क्वीन की लाइफ से काफ़ी डिफरेंट थी पास्ट में। सिमिलरली मर्चेंट्स की डिफरेंस थी क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से। इसी तरह के डिफरेंसेस थे। तो पास्ट वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, पास्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। ये बात आज भी सही है। लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस और कस्टम्स फॉलो करते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल आज भी जो लोग अंडमान आइलैंड्स में रह रहे हैं वो अपना खाना खुद ही इकट्ठा कर लेते हैं, फिशिंग करके, हंटिंग करके या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। लेकिन वहीं जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं वो डिपेंडेंट है अपनी फूड सप्लाई के लिए। इस तरह के डिफरेंसेस तो पास्ट में भी थे। इसके अलावा एक और तरह का डिफरेंस भी है, हमें काफ़ी कुछ ना किंग्स की और उनके जो किंग्स बैटल्स लड़ते थे उनका तो रिकॉर्ड रख लेते थे, तो उनकी काफ़ी नॉलेज है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग होते थे जैसे हंटर्स, फिशिंग फॉक्स जो फिशिंग पर निर्भर है, गैदरर्स, फार्मर्स वगैरह, ये सब तो रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो आर्कियोलॉजी हेल्प तो करती है इनके बारे में जानने के लिए, लेकिन काफ़ी कुछ अननोन ही रह जाता है, तो पास्ट इनका कम ही पता लग पाता है। किंग्स और क्वींस के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है। ये डेट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। अगर जनरली अगर हमसे कोई डेट पूछता है तो हम उसको डे, मंथ या ईयर बता देते हैं। सपोज आपको डेट बतानी है तो आज की डेट बता दोगे आप, कुछ भी 15 जुलाई 2004 इस तरह से। लेकिन इस तरह की डेट्स जो होती है ये बताया हुआ है कि ये काउंट की जाती है उस डेट से लेके जो कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ को असाइन की गई है। तो अगर हम सपोज अभी ईयर 2000 बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट की बर्थ को 2000 साल हो चुके हैं। जो डेट्स होते हैं ना क्राइस्ट के बर्थ से पहले की, उन्हें बैकवर्ड काउंट किया जाता है। मतलब क्राइस्ट के बर्थ होने से एक साल पहले को हम 1 BC कहेंगे, 1 बिफोर क्राइस्ट। सिमिलरली क्राइस्ट के बर्थ होने से 2 साल पहले को हम कहेंगे 2 BC। उन्हें बैकवर्ड काउंट किया जाता है। और जो डेट्स क्राइस्ट के बर्थ की बाद की थी ना उन्हें सीधा सा ही काउंट किया जाता है, उसको जैसे वन कॉमन एरा जो अभी चल रहा है इस हिसाब से। इस बुक में हम सभी डेट्स को 2000 स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे। ये हमें पूरे मतलब क्लास में ध्यान रखना है, 6th क्लास में। लेटर्स विद डेट्स, जो बीसी होता है ये तो स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट के लिए। हमें कभी कभी एडी भी लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड इधर क्राइस्ट को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम 2000 एडी लिखेंगे तो इसका मतलब 2000 को हम 2012, इधर 2012 का एग्जांपल दिया हुआ है तो 2012 को हम एडी 2012 भी लिख सकते हैं, एनो डोमिनी 2012। और कभी कभी सीई, एडी की जगह सीई यूज़ कर लिया जाता है और बीसीई बीसी की जगह यूज़ कर लिया जाता है। जो सीई होता है वो तो डिनोट करता है कॉमन एरा को, और बीसी डिनोट करता है बिफोर कॉमन एरा को, मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले वाला एरा। और सीई मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का टाइम। हम ये टर्म्स क्रिश्चियन एरा के हिसाब से यूज़ करते हैं क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूज़ किए जा रहे हैं। इंडिया में इस तरह का डेटिंग सिस्टम 200 साल पहले यूज़ करना स्टार्ट किया था। और कभी कभी कुछ लेटर्स जैसे बी पी यूज़ कर लिए जाते हैं जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ज़्यादातर इसका यूज़ मिलता नहीं है, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है। तो ओके, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको लगभग 15 मिनट में ये चैप्टर एकदम पूरा हो चुका है। सिमिलर वे में मैंने पूरी की पूरी ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट क्लास 6 की ऐड कर दी है। सिमिलरली आपको क्लास 6 की हिस्ट्री और सिविक्स भी मिल जाएगी। थैंक यू। इसी के साथ चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, आप इसको पढ़ लो।